Welcome back, student. Hope you are good. So further move our chapter number 7, Introduction to Ubuntu Linux GUI, and we are in the session number 2. Okay, so before we started our lecture, what we have seen in the last session? So last session we have completed already. मैंने आपको टॉप पैनल क्या है, डेस्कटॉप क्या है, बॉटम पैनल के रिगार्डिंग आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेनेशन दिया था. देन मैंने एक्सप्लेन किया था एप्लीकेशन मेनू, राइट. एप्लीकेशन मेनू से पहले मैंने आपको पूरा जो उबंटू का डेस्कटॉप है उसका जो GUI है वो GUI मैंने एक्सप्लेन किया था. कहाँ पे टॉप पैनल है, बॉटम पैनल कहाँ पे है और डेस्कटॉप किसे बोलते हैं, राइट. बॉटम पैनल में कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, टॉप पैनल में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, राइट. उसमें से मैंने कल आपको एप्लीकेशन मेनू के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट. सो टुडे वी हैव लर्न प्लेस मेनू, राइट. So place menu, this menu allows you to access various storage device in your computer as well as on other connected computer. See, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इमेज रखा हुआ है प्लेस मेनू का, राइट. तो प्लेस मेनू में कौन कौन सी चीज़ है? होम फोल्डर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, डाउनलोड, कंप्यूटर, नेटवर्क, कनेक्ट टू सर्वर, सर्च फाइल एंड रिसेंट document, right. So first one is home folder. Open the currently login user home directory in a Nautilus file browser. जब भी आप होम फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी लॉगिन यूज़र होगा वो लॉगिन यूज़र का जो फोल्डर है उसका जो नेम है वो आपके सामने डिस्प्ले होगा. वो फोल्डर का नेम, वो फोल्डर होगा, वो फोल्डर आपके सामने डिस्प्ले होगा, राइट. तो होम फोल्डर के अंदर, होम फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो जो यूज़र लॉगिन होगा वो आपके सामने डिस्प्ले होगा. डेस्कटॉप, ओपन द यूज़र डेस्कटॉप folder in the Nautilus file browser. This is a folder inside the user home directory. Any file placed here is displayed on the user desktop and any file placed graphically on the user desktop land up here, right. डेस्कटॉप एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा GUI है कि वहाँ पे आप कोई भी फाइल या फिर फोल्डर हो, एप्लीकेशन हो, सेटअप फाइल हो, एप्लीकेशन लॉन्चर हो, वो वहाँ पे आप रख सकते हो और उसका यूज़ कर सकते हो. अंडरस्टूड. देन डॉक्यूमेंट. This is again a folder inside the user home directory meant for storing the user personal document, right. डॉक्यूमेंट फोल्डर भी आपको होम डायरेक्टरी के अंदर ही मिल जाएगा, राइट. होम डायरेक्टरी के अंदर आपको डॉक्यूमेंट फोल्डर मिलेगा. वहाँ पे आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप स्टोर करके रख पाओगे. क्लियर. देन म्यूजिक का यूज़ म्यूजिक को स्टोर करने के लिए होता है, राइट. उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी म्यूजिक होते हैं, सिस्टम रिगार्डिंग जो भी म्यूजिक होते हैं वो म्यूजिक स्टोर होते हैं, राइट. आप अपने म्यूजिक भी स्टोर करके रख सकते हो. देन पिक्चर, राइट. पिक्चर में भी सेम ही है कि यूज टू स्टोर पिक्चर, राइट. आप पिक्चर को भी स्टोर करके रख सकते हो, राइट. तो पिक्चर में भी डिफ़ॉल्ट पिक्चर होगी, जो भी सिस्टम रिगार्डिंग, जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी पिक्चर होगी वो भी पिक्चर आप रख पाओगे. अंडरस्टूड. तो वो भी पिक्चर आप वहाँ पे पिक्चर फोल्डर के अंदर रख पाओगे. अंडरस्टूड. और आप एक्स्ट्रा पिक्चर भी आप पिक्चर फोल्डर के अंदर कॉपी करके रख पाओगे, राइट. कनेक्ट टू द सर्वर. दिस ऑप्शन कैन बी यूज टू कनेक्ट टू अ वेराइटी ऑफ पावरफुल सर्वर कंप्यूटर रनिंग एंड यूनिक्स लाइक अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज टू सेवरल कंप्यूटर टू प्रोवाइड अ कॉमन सर्विस टू ऑल कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, राइट. कनेक्ट टू अ सर्वर, राइट. हमें अगर सर्वर से कनेक्ट करना हो तो हम हमारा कंप्यूटर जो भी है, हमारा लैपटॉप है, हमारा PC है, उसको हम सर्वर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट. चाहे वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मैक हो, राइट. और कनेक्ट करने के बाद हम हमारा डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, डेटा हम सर्वर से ले सकते हैं, राइट. तो वो सारी चीज़ें हम कनेक्टिंग टू सर्वर का यूज़ करके कर सकते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज search for a file. This option can be used to search for a file by their name with a user forget in which directory the file was saved, right. अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, कोई डॉक्यूमेंट सेव किया है, बट कहाँ सेव किया है वो आपको पता नहीं है, राइट. तो आप सर्च फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप फाइल और फोल्डर को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. वो चाहे कोई भी डायरेक्टरी में हो, कोई भी फोल्डर में हो या फिर कोई भी ड्राइव के अंदर स्टोर हो, वो आप सर्च
फाइल का यूज करके उसको सर्च कर सकते हो, राइट। देन रिसेंट डॉक्यूमेंट, सो लिस्ट ऑफ फाइल ओपन रिसेंटली, आपने जो भी रिसेंटली डॉक्यूमेंट ओपन किया होगा वो आप रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर देख सकते हो और वो डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। अंडरस्टूड। वीडियो, दिस फोल्डर इनसाइड द यूजर होम डायरेक्टरी कैन बी यूज टू स्टोर वीडियो, राइट। जैसे हमने म्यूजिक को स्टोर करके रखा है फोल्डर के अंदर, म्यूजिक फोल्डर में, जैसे पिक्चर को हमने पिक्चर को स्टोर करके रखा है पिक्चर के फोल्डर के अंदर, वैसे ही आप वीडियो को भी स्टोर करके रख सकते हैं वीडियो फोल्डर के अंदर। डिफ़ॉल्ट वीडियो होगे, सिस्टम रिगार्डिंग डिफ़ॉल्ट वीडियो होगे, वो वीडियो होगे, बट आप अपने वीडियो भी वीडियो फोल्डर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। अंडरस्टूड। Download, files downloaded from the internet are saved in this folder by default. If required, this setting can be changed easily, right। डिफॉल्ट आप जो भी इंटरनेट से जो भी कंटेंट डाउनलोड करेंगे, राइट, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो, म्यूजिक हो, कोई डेटा हो, डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट फाइल हो, पीपीटी हो, राइट, एक्सेट्रा, जो भी फाइल हो वो डिफॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में स्टोर होगा, राइट। आप उसके सेटिंग भी चेंज कर सकते हो, आपको जो भी कोई दूसरे फोल्डर में भी आपको वो डेटा स्टोर करवाने हो तो आप सेटिंग चेंज करके आप वो डेटा को दूसरे फोल्डर के अंदर भी सेव करवा सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज कंप्यूटर, सो ऑल द फिक्स्ड एंड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस प्रेजेंट इन अ कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, राइट। हार्ड डिस्क के अंदर जो भी हम एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करके रखते हैं वो सारी डिटेल्स हमें कंप्यूटर, जैसे आप कंप्यूटर के मेनू पे क्लिक, कंप्यूटर आइकन पे क्लिक करोगे तो वो सारी डिटेल्स हमें शो कर देगी, राइट। नेटवर्क, सो ऑल द अदर कंप्यूटर रनिंग उबंटू और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द सेम नेटवर्क, इफ sharing is unable on the sum of those computer, one can easy copy and transfer file to and from the those कंप्यूटर, राइट। नेटवर्क का यूजेस क्या है कि हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं एक ही नेटवर्क में, राइट। और नेटवर्क में कनेक्ट करने के बाद एक मेन बेनिफिट क्या है कि हमारा डेटा है वो हम दूसरे कंप्यूटर के अंदर इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा को कॉपी कर सकते हैं। अंडरस्टूड। बुकमार्क, the place menu also display the bookmark you have to create in Nautilus. If there are only few of them, they are displayed directly in the place menu, otherwise they are clubbed together in a bookmark menu. Those bookmarks let you open frequently access in a directory quickly, right। आप bookmark का भी यूज कर सकते हो place menu के अंदर, right। Next is removable device and discover participant. If any hard disk partition apart from the one containing the Linux root file system is discovered during the boot process, the same is listed in the place menu. Open the partition, automatically mutate it. Any removable device we insert is muted automatically and display in a place menu, right। स्टूडेंट, रिमूवेबल डिवाइस एंड डिस्कवर पार्टीशन, राइट। अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव, राइट। सो ये जो डिवाइस है वो एक्सटर्नल डिवाइस है, राइट, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। वो जैसे ही आप उसको प्लग इन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो म्यूटेड हो जाएगा, राइट। अनम्यूटेड होगा, म्यूटेड होगा, जैसे ही आप प्लग इन करोगे तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। अब जैसे ही उसको आप अनम्यूट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाएगा। अनम्यूटेड मीन्स रिमूवेबल हो जाएगा, राइट। तो रिमूवेबल डिवाइस, अनरिमूवेबल डिवाइस, म्यूटेड डिवाइस, अनम्यूटेड डिवाइस, वो सारे चीज़ों आप प्लेस मेनू के अंदर आप देख सकते हो। अंडरस्टूड। सो प्लेस मेनू में जो भी है वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट इज सिस्टम मेनू। दिस मेनू अलाउज द यूजर टू कस्टमाइज वंस उबंटू इंस्टॉलेशन एंड कैरी आउट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। सिस्टम मेनू के अंदर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन उसका जो इंस्टॉलेशन है वो मिल जाएगा। और उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एडमिनिस्ट्रेटर का भी आप सेटिंग उसके अंदर कर पाओगे। सी दिस मेनू हैज टू सब मेनू, नेमली प्रेफरेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। प्रेफरेंस मेनू का भी आप सेटिंग कर सकते हो और एडमिनिस्ट्रेटर मेनू का भी सेटिंग कर सकते हो, राइट। सी द फर्स्ट इज
प्रेफरेंस मेनू, प्रेफरेंस मेनू में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इमेज का स्नैपशॉट भी रखा हुआ है कि आप जो प्रेफरेंस मेनू में जो भी मेनू यूज़ होते हैं वो जितने भी कॉमनली मेनू है वही मेनू का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रखा है और टेक्स्ट बुक में भी वही मेनू है, राइट। First one is about menu. Allow the currently logged in user to view and modify their profile and personal details. Right? About me that means कि जो भी यूज़र ने अपना अकाउंट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो सिस्टम का जो यूज़र है वो यूज़र की पूरी डिटेल वहाँ पे होगी लॉग इन यूज़र के अंदर, राइट। वहाँ से वो अपनी डिटेल को चेंज कर सकता है, राइट। जो भी पर्सनल डिटेल है उसको चेंज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है एंड वो यूज़र को डिलीट भी कर सकता है। वहाँ पे यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि डिलीट कर सकता है, बट वो यूज़र को डिलीट भी कर सकता है, राइट। Then appearance. Allow the user to change the desktop background, image and picture display in the document area. Also known as wallpaper, set the default font and font size for the various category and select theme, right। appearance means जो भी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें अगर डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड रखना हो, पिक्चर्स रखना हो, इमेजेस रखना हो, बैकग्राउंड को चेंज करना हो, वो थीम को चेंज करना हो, फॉन्ट को चेंज करना हो, फॉन्ट की साइज को चेंज करना हो, वो सब कुछ हम कहाँ से कर पाएंगे, अपीयरेंस मेनू के अंदर से, राइट। ये अपीयरेंस के अंदर हम सारे सेटिंग्स कर पाएंगे जो डेस्कटॉप के रिगार्डिंग सेटिंग हो। अंडरस्टूड। Assistive technology provide a special program and setting to help physical changes people to use to computer. Main menu. This option allows you to decide which item appears in the menu and which item do not. User with little more knowledge can be also add or modify the main menu, right। main menu के अंदर जो भी आप कंसिस्टेंसी जो भी प्रोग्राम का यूज करते हो, डेली आप प्रोग्राम को यूज करते हो, वैसे जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को आप मेन मेनू के अंदर फिक्स कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, राइट। उसको और जो भी अननेसेसरी प्रोग्राम है जिसका आप यूज नहीं करते हो वो आप रिमूव भी कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा है कि मोर नॉलेज कैन ऑल्सो ऐड और मॉडिफाई देयर मेन आइटम्स, राइट। तो मेन मेनू के अंदर वो आप जो भी कंसिस्टेंसी प्रोग्राम जो भी यूज करते हो वो प्रोग्राम को ऐड कर सकते हो और जो अननेसेसरी प्रोग्राम है उसको आप मॉडिफाई करके उसको रिमूव भी कर सकते हो, राइट। मॉनिटर, दिस ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट मॉनिटर ऑप्शन पर्टिकुलरली द डिस्प्ले रेजोल्यूशन नंबर एंड पिक्सल इन रो एंड द नंबर ऑफ सच रो। नेक्स्ट इज mouse preference. This option can be used to fine tune mouse setting, right। माउस की भी सेंसिटिविटी होती है, राइट। आप जब भी माउस को स्क्रोलिंग करते हो, मूव करते हो, तो माउस की भी सेंसिटिविटी है। जितनी आप स्लो में, फास्ट में, वेरी फास्ट में, वो सारी सेंसिटिविटी माउस की सेंसिटिविटी माउस प्रेफरेंस के अंदर आप उसको सेट कर सकते हो। अंडरस्टूड। नेटवर्क कनेक्शन एंड नेटवर्क प्रॉक्सी, दिस ऑप्शंस अलाउज यूज टू सेट नेटवर्क एंड सेटिंग। आप अगर नेटवर्क के साथ अपना पीसी को अपना जो भी पीसी है डेस्कटॉप है उसको कनेक्ट करना चाहते हो तो नेटवर्क कनेक्शन में आप नेटवर्क प्रॉक्सी सेट करके आप अपना जो भी डिवाइस है उसको नेटवर्क में सेट कर सकते हो। Power management is used to set options that consume power. Those options cause the computer is turn off, display or go into the hibernate mode when not used. पावर मैनेजमेंट, दैट मीन्स वो एक पावर बैकअप है। अगर आपकी बैटरी लो होती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और जो बैकग्राउंड प्रोसेस जो भी होती है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देता है। दैट मीन्स जो वो कंप्यूटर हमारा जितना जल्दी शट डाउन होने वाला होता है वो थोड़ा उसकी जो लिमिटेशन है वो बढ़ जाती है, राइट। और आपका जो वर्क है वो आप वर्क ईजिली कर पाओगे। preferred application, considering that there are many choice of application of common tasks in a Linux, this menu item allows you to specify your preference. And remote desktop allow you to share your desktop with someone else. remote desktop, आपका जो भी डेस्कटॉप है वो डेस्कटॉप को आपको शेयर करना है दूसरे के साथ, राइट।
दूसरे कोई पर्सन के साथ शेयर करना है तो आप अपना डेटा कनेक्ट करके अपना डेटा दूसरे कंप्यूटर के अंदर इजीली शेयर कर सकते हो, राइट। हाँ, रिमोट कर सकते हो अपना कंप्यूटर को। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज स्क्रीन सेवर। It display a consistency changing image on the screen. Screensaver are still used for their visual effort to break the monotony and to draw a use attention to the unused computer, राइट। स्क्रीन सेवर आपने देखा होगा कि हम मोबाइल फ़ोन में भी स्क्रीन सेवर रखते हैं, राइट। एमोलेड डिस्प्ले रखते हैं, स्क्रीन सेवर रखते हैं। तो स्क्रीन सेवर क्या है, हमारी डिस्प्ले हमारा जो अगर हमारा पीसी स्टैंड अलोन पड़ा हुआ है तो 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो स्क्रीन सेवर भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर सेट कर सकते हो। साउंड allow the user to set volume level as well as other sound input output related option। साउंड को भी आप सेट कर सकते हो साउंड के मेन्यू में से जाके। स्टार्टअप एप्लीकेशन कंट्रोल विच एप्लीकेशन आर ऑटोमेटिकली स्टार्टेड व्हेन यू कंप्यूटर स्टार्ट होने के साथ कौन कौन से एप्लीकेशन को आपको ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देना है। तो वो ऐसी एप्लीकेशन को भी आप स्टार्टअप एप्लीकेशन के अंदर जाके उसको ऐड करके आप जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो ऐसा भी सेटिंग आपको करना है तो आप वो भी सेटिंग स्टार्टअप एप्लीकेशन में जाके कर सकते हो। एंड लास्ट इज Ubuntu One is canonical cloud storage solution। It allow you to purchase music and store your files in a canonical server computer। You may access them anywhere in the world from any Ubuntu computer provide you their internet connectivity। Ubuntu One एक वन टाइप ऑफ क्लाउड स्टोरेज है, राइट। उसमें आपका जो भी डेटा है, जो भी आपने शेयर किया है, वो आप कहीं से भी उसको Ubuntu One में लॉगिन करके आपका जो भी डेटा है वो डेटा आप इजीली ले सकते हो, राइट। एंड लास्ट इज window। Let's see some basic option regarding the behavior of application। Window is particular you may choose with action should be taken when you double click the title bar of window। The possibility including minimize, maximize and windows वर्टिकली और हॉरिजेंटली। अगर आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग आपको यूज़ करना है तो आप विंडोज़ का भी यूज़ करके आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इंटरफेस चेंज कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो ईजिली। अंडरस्टूड। ओके, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड प्लेस मेनू, राइट। सो प्लेस मेनू के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। इफ एनी डाउट रिगार्डिंग कवर दिस टॉपिक सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन टेक्स्ट मी, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट। हैव अ नाइस डे।